प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ट्रायंगल्स के बारे में आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा हम ट्रायंगल्स की बात कर लेते हैं। पहले ट्रायंगल्स, ट्राई मीन्स 3 एंगल्स, जिसमें 3 एंगल्स हों और 3 साइड्स हों। अगर हम हिंदी की बात करें, ट्रायंगल्स को बोलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज, त्रि मैंने 3 और भुज मैंने भुजाएं, ठीक है। और इंग्लिश में जब इसकी बात करते हैं दैट इज ट्राई एंगल, जिसमें 3 एंगल्स हों, ट्राई एंगल्स, ठीक है। इसमें 3 एंगल्स हैं, 3 साइड हैं, सो ट्रायंगल। अब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। अगर मैं साइड के हिसाब से बात करूं, पहले साइड के हिसाब से, तो हम सबसे पहले लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल्स। उसमें सभी एंगल भी हमारे पास क्या होते हैं? इक्वल। कितने डिग्री के? 60 डिग्री के। एंगल भी इक्वल हैं और साइड भी हमारे पास क्या होती हैं? इक्वल होती है। उसके बाद अगर हम बात करें आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये होती हैं जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो, एनी 2 साइड्स, 2 साइड्स इक्वल, ये दोनों इक्वल है। इनके सामने वाले, इनके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। और थर्ड की अगर हम बात करें स्केलन ट्रायंगल, नो साइड इक्वल मीन्स ऑल साइड डिफरेंट, ऑल साइड डिफरेंट। यहां पे जैसे मैंने ये बनाई थी, सभी अलग अलग हैं, सभी अलग अलग साइड्स हैं, इनके एंगल भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। और अगर मैं एंगल के हिसाब से बनाता हूं, एंगल के हिसाब से, तो हमारे पास सबसे पहले हम बात करें एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमारे पास सभी एंगल क्या हों? एक्यूट हों, मीन्स लेस देन 90 हों। एंगल लेस देन 90 डिग्री। और नेक्स्ट अगर हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 3 एंगल्स हैं, तीनों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो उसमें सिर्फ एक ही एंगल 90 का हो सकता है। अगर आपने 2 एंगल 90 के ले लिए, 90 90 80, तो तीसरा बचा कहाँ? नहीं बच सकता। तो इट मीन्स वहां पे हमारे पास सिर्फ एक एंगल 90 का होगा। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों एक्यूट होंगे। वन एंगल 90 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद होता है हमारे पास ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें एक एंगल ग्रेटर देन 90 होगा बट लेस देन 180, 180 से ज्यादा हो गया तो वो रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है हमारे पास। सो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल सी मैंने ट्रायंगल्स की जो साइड्स के हिसाब से और एंगल के हिसाब से जो अलग अलग टाइप्स होते हैं वो मैंने बताया है। अब हमारे पास जो चैप्टर है इसमें ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी की बात हो रही है। यहाँ पे सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, इनके ऊपर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 9th में भी हमने इन पे किया है। हमारे पास 2 तरह के फिगर्स होते हैं, सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंस। सिमिलर जो पॉलीगन्स हैं, सिमिलर जो फिगर्स हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो ताजमहल, ताजमहल हम आगरा में देखते हैं, बड़ा ताजमहल। अब उसके जो मॉडल हैं वो आपको शॉप्स पे मिल जाएंगे, छोटे छोटे बने हुए हैं, तो वो रिजेंबल कर रहे हैं, वो आपस में क्या है? सिमिलर है, सिमिलर है। अगर मैं बात करूं, ये मेरा जो सर्कल है और ये सर्कल सिमिलर है, सर्कल है,
ठीक है, दीज आर सिमिलर, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं हमें, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये 2 है, अगर मैं बड़ा 2 लिखूं तो ये हमारे पास क्या हो रहे हैं, सिमिलर हैं, दिखाई दे रहे हैं। बट कॉन्ग्रुएंस फिगर होते हैं वो हमारे पास, अगर हम एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर रख दें और वो उसको पूरी तरह से ढक ले, कवर कर ले, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। अगर मैं बात करूं, ये सर्कल है और दूसरा भी हम इतना ही बड़ा सर्कल ले लें, इसके ऊपर रखें, वो उसको पूरी तरह से कवर कर ले, दैट मीन्स उनका जो रेडियस है वो रेडियस क्या आना चाहिए, वो इक्वल आना चाहिए, तब ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं एक स्क्वायर की, अगर स्क्वायर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का है, दूसरा स्क्वायर भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर का, उसको एक के ऊपर रखेंगे तो ये जो हमारे पास होते हैं क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। मीन्स कॉन्ग्रुएंट फिगर वो हो गए जो एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, बट जो एक दूसरे की तरह दिखाई देते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, सिमिलर। अब एनी पॉलीगन्स सिमिलर कौन से होंगे, एनी पॉलीगन आर सिमिलर, एनी 2 polygons आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सिमिलर की अगर हम बात करें, एनी 2 polygon are similar if their corresponding angles are equal and corresponding angles क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, एंड corresponding sides are in same ratio, same ratio means in proportion, ठीक है, सेम रेशो में होना चाहिए। अब मान लीजिए मेरे पास एक ये इसको हम रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और एक हमारे पास रेक्टेंगल है जिसका ये 2 है और ये क्या है, 4 है। अगर हम इनकी बात करें, हमारे पास एक पॉलीगन है जिसकी साइड 4 है, इसका रेशो 1:2, इसका रेशो 1:2, ऑल एंगल्स, ये एंगल, इसमें सारे एंगल 90 के होते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, दीज आर सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंस। एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, बट ऑल सिमिलर फिगर्स मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। जरूरी नहीं है कि वो, जैसे ये सिमिलर तो है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हमारा चैप्टर तो किसके बारे में है, ट्रायंगल्स के बारे में। जब हम बात करते हैं ट्रायंगल्स की, ट्रायंगल्स, 2 triangles are similar if their corresponding sides are in same ratio and corresponding angles are equal, हमारे पास साइड सेम रेशो में होंगी लेकिन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मान लीजिए हमारे पास 2 ट्रायंगल ले लेते हैं हम, दिस इज ABC एंड दूसरी है हमारे पास PQR, ये सिमिलर होंगी। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर, ये सिमिलर का निशान होता है। ट्रायंगल PQR इफ 2 कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या, हमने कोरस्पॉन्डिंग की बात की है, मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल ऑफ P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। जब आप इसके बारे में ऐसे लिख रहे हैं ABC,
सिमिलर होंगी तो ए पी के साथ, बी क्यू के साथ और सी आर के साथ, इनके साथ मैच करना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग यही होता है हमारे पास, ठीक है। अब और दूसरी सेकंड, इनकी जो साइड है, साइड यहां से बनेगी तो ए बी, यहां से बनेगी क्या, पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू दैट इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर एंड इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, AC upon PR. Their corresponding sides are in same ratio and corresponding angles are equal. Like suppose कीजिए हमारे पास, हम ये कहते हैं ये हमारा 50 है, ये हमारा 60 है, ये हमारा 70 डिग्री है, और यहाँ पे भी हमारे पास ये 50 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया और ये 70 डिग्री हो गया। ये 1 2 3 ले लेते हैं, ये हमने लिया 2 4 6, 1/2, 1/2 रेशो हो गया, 2 4 1/2 रेशो हो जाएगा, 3 6 1/2 रेशो हो गया। जब हमारे पास उनका रेशो इक्वल हो, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हों, इक्वल हों, तब हमारे पास इनका सम 180 बन रहा है, ठीक है। तो तब हमारे पास ये ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ये हमारा चैप्टर इन्हीं के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। चलिए अब एक्सरसाइज 6.1 के नेक्स्ट वीडियो में हम 6.1 के क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।